मित्रों नमस्कार, मैं आनंद राज पुनः आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जोनल ऑफिस में उपस्थित हैं और हमारे साथ श्री संजीव सर हैं, एजीएम बैंक ऑफ महाराष्ट्र सोलापुर जोन। मित्रों, बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है वो उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी सोलापुर में अवेलेबल है और वो उन प्रॉपर्टीज़ को ई ऑप्शन करने वाले हैं। तो आज सर से मैं बात करूंगा और जानूंगा कि ये प्रॉपर्टी कहाँ है, प्रॉपर्टीज़ को कैसे खरीदा जा सकता है। तो स्वागत करते हैं श्री संजीव सर का। नमस्कार। मैं संजीव कुमार हूँ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र सोलापुर जोन की जोनल मैनेजर। और हमारी बैंक ने आज के दिन में 11 मार्च को ऑलमोस्ट 77 प्रॉपर्टीज़ को हमने ऑक्शन में लगाया। ई ऑक्शन में ऑक्शन क्या होती है वो थोड़ा मैं बता दूं कि अगर हम लोन देते हैं, हाउसिंग लोन देते हैं या बिजनेस लोन देते हैं, उसमें प्रॉपर्टी जो होती है मॉर्गेज होती है बैंक के पास में, अगर वो एनपीए हो जाती है या कोई बोरोवर चुका नहीं पाते हैं तो बैंक उसको नीलामी करती है। नीलामी में क्या होती है कि हम फिर एप्लीकेशन करके जो सरफेसी एक्ट होती है 2002 उसके हिसाब से जो पॉलिसी गाइडलाइंस है फिर हम उसकी नीलामी करते हैं। नीलामी के पहले हम वैल्यूएशन निकालते हैं और वैल्यूएशन के जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से वैल्यूएशन पैनल वैल्यूअर रहते हैं, उसके हिसाब से जो प्रॉपर्टी की वैल्यू आती है बैंक की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से हम पेपर पब्लिकेशन करते हैं विथ प्रॉपर एक्ट जो सरफेसी एक्ट है उसके हिसाब से नोटिस दे के बोरोवर को, गारंटर को, और हम फिर पेपर पब्लिकेशन करते हैं। पेपर पब्लिकेशन में जो इंटरेस्टेड जो बायर रहते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके लिए क्या होती है कि 10% जो हमारी जो ऑक्शन अमाउंट है, टोटल प्रॉपर्टी की प्राइस है, उसका 10% वो पहले उनको जमा करना रहता है, वॉलेट में रखना पड़ता है। और वो ई विक्रे और अदर प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ पे यूज़र आईडी क्रिएट करके अपनी, जैसे हम नॉर्मल फॉर्म भरने के लिए यूज़र आईडी क्रिएट करते हैं, पासवर्ड, यूज़र आईडी, उसमें ईमेल आईडी लगती है, आपकी मोबाइल नंबर लगती है, ओटीपी आती है, आप क्रिएट कर सकती हैं यूज़र आईडी। और फिर उसके बाद में जिस दिन ऑक्शन रहता है उस दिन आप उसमें उसके पहले जो टाइमलाइन है वो 10% ऑफ द अमाउंट जो पेपर में निकला है उसके हिसाब से आप उसको जमा करके वैलेट में रख सकते हैं। ऑक्शन का टाइम में आप जो प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड है उस प्रॉपर्टी के लिए बीड कर सकते हैं। अगर आप उसमें हाईएस्ट बीडर निकलते हैं तो आपको वो प्रॉपर्टी आपके नाम पे हाईएस्ट बीडर का लेटर मिलती है एंड विद इन 15 डेज फिर आपको बैलेंस अमाउंट देना रहता है। उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री जो रहेगी, बैंक के जो ऑथराइज ऑफिसर हैं वो आपको रजिस्ट्री करेंगे और सेल लीड बनेगी और आपको चाबी दिया जाएगा और आप उसमें घर में सुरक्षा से अपने मतलब सही सलामत आप उसमें एंट्री करके रह सकते हैं। ये इट इज़ ए लीगल प्रोसेस, इसमें कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं है कि कोई बोरोवर आके आपको हटाएंगे और रखेंगे। आपको चाबी मिलेगी, आप उसके सेल डीड करा के उसके लीगल ओनर हो जाएंगे और उसके बाद उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता और आप उस घर में रह सकते हैं। इसमें क्या होती है कि बैंक के पास में जो रहती है, अगर आप मार्केट में खरीदने जाएंगे तो बिल्डर ऑन ऑप्शन आप जो लेते हैं वो बैंक के पास में ऐसा नहीं है। जो उचित दाम होती है मार्केट के हिसाब से बैंक उसको लेता है। तो जैसे बिजनेस स्टैंडर्ड में आपका एडवर्टाइजमेंट आया, मैं उसको पढ़ा और मैं किसी प्रॉपर्टी को चूज किया। तो अभी हो रहा है कि मैं तो प्रॉपर्टी देखा नहीं, तो मैं उसको अगर देखना चाहूँ तो कैसे देख सकता हूँ? तो उसके लिए क्या है कि उसमें एड्रेस लिखा है, नियरेस्ट जो सोलापुर जोन की हमारी ब्रांचेज है वहाँ पे टोटल 56 ब्रांचेज है सोलापुर धाराशिव में। जहाँ के भी लोग इंटरेस्टेड है या तो नियरेस्ट ब्रांच से कांटेक्ट कीजिए। अदरवाइज हम हर एक प्रॉपर्टी पेपर में वो नाम देकर रखे हुए हैं, उस पेपर में नाम भी लिखा हुआ ऑथराइज ऑफिसर का, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा। जोनल ऑफिस हमारा अग्रवाल चैम्बर में है, जुले सोलापुर में, वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। या जो भी 56 ब्रांचेज है कहीं भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ से फिर आपको जो भी एक दिन दिया जाएगा उस दिन आप उसको प्रॉपर्टी की विजिट कर सकते हैं। अच्छा। अगर आपको पसंद आता है, इवन इनफैक्ट आपको लगता है कि हमें किसी एडवोकेट को भी दिखाना है पेपर लेके, डॉक्यूमेंट लेके, जो भी हमारे पास पेपर्स हैं उसकी जेरॉक्स कॉपी भी हम आपको दे सकते हैं या ब्रांच में जाएंगे तो आपको दिखा सकते हैं। अच्छा। और दिखाने के बाद आप अपना मन बनाइए, मन बना के आपको अच्छा प्रॉपर्टी मिलेगी। तो अभी ये हो रहा है कि जैसे प्रॉपर्टी मान लिया 30 लाख हमने पसंद की और हम आपके ब्रांच से ही, मतलब आपके बैंक से ही लोन लेना चाहते हैं, तो हम ये भी दिखा सकते हैं कि हम कितने लोन के लिए एलिजिबल हैं। हाँ, और आप वो भी दिखा सकते हैं, बट यहाँ पे मैं सीमित रहूँगा कि ये प्रॉपर्टी हम बेच ही रहे हैं। लोन जो रहता है लोन हम भी कर सकते हैं, बट लोन इज टोटली डिपेंड्स अपॉन
आपकी क्रेडिट हाँ वर्दनेस क्या बिल्कुल है बिल्कुल। खरीदार की, आपकी सैलरी क्या है, आपकी कहाँ जॉब करते हैं, वहाँ पे आपकी सिविल स्कोर क्या आती है, ये सारी चीज़ें लोन के लिए देखी जाती हैं। बट अगर लोन की बात चली तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र की जो हाउसिंग लोन की रेट है वो इंडिया में सारे इंडस्ट्रीज में सबसे लोएस्ट है। अच्छा, क्या अभी रेट हमारा ये रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 8.10। अच्छा। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो 750 से भी सिविल 750 से ऊपर है तो 8.15 में मिलता है। अच्छा। अदरवाइज 800 से ऊपर का सिविल है तो 8.10 मिलता है। इसी हिसाब से अगर कोई आईएएस है और आईआरएस ऑफिसर है उनको 8.05 पे मिल रहा है। अच्छा, जो प्रॉपर्टी है इसका सारा पेपर तो आपके पास है। हाँ। तो मतलब इस तरह से तो जो एम्प्लॉय हम अगर कोई खरीदने वाले हैं तो हम इससे तो निश्चिंत है कि पेपर जो है वो प्रॉपर्टी प्रॉपर के है, पेपर बिंदास पेपर रहेंगे, अच्छे नॉर्मल रहेंगे, है। हाँ, नॉर्मल रहेंगे, क्योंकि बैंक के सारे प्रोसीजर करके ही लोन देता दे है। रही हैं। तो वैसे में अगर मान लिया हम लोन लेता है तो आपको सिर्फ प्रॉपर्टी का तो पेपर नहीं देखना है, आपको सिर्फ मेरा जो एलिजिबिलिटी है, हाँ मतलब मेरा जो हाँ। पेमेंट है उसको देखना है। तो हम्म। उसमें हमको बेनिफिट मिल सकता है। मिल जाएगा, मतलब क्योंकि अगर मैं दूसरे बैंक में जाता हूँ तो फिर तो आपसे पेपर लेगा, फिर वो उसमें वैल्यूएशन आपको लगाएगा। फायदा क्या हो गया कि आपको सर्च रिपोर्ट फिर से नहीं हाँ निकालना पड़ेगा, हाँ हमारे पास में है। बिल्कुल। हमारे पास में लीगल सर्च रिपोर्ट है, वैल्यूएशन भी हमारे पास में है, हम्म। तो वो सब तो निकालना नहीं है, मतलब वो ये सिंपली समय कम से कम जो 4-5 हज़ार रुपया एम्प्लॉय का हाँ जाएगा वो बच वो जाएगा बच जाएगा। आपका। प्लस प्रॉपर्टी हमारे पास ही है तो वो आपको एक रजिस्ट्री होती है और आप हाँ। अपना उसमें स्टाम्प ड्यूटी पे अच्छा, करते तो हैं। इसमें जो स्टाम्प ड्यूटी वगैरह है वो तो गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब हाँ, से। वो मतलब जो जो कर्मचारी जो खरीद रहा है हाँ उसको भरना उनको पड़ेगा। पे करना पड़ेगा, क्योंकि जो नॉर्मल अच्छा, हम इसमें खरीदते फिर हैं। वो बिजली पानी ये सब का जो अगर टैक्स बाकी रहा बिजली ये सब पानी का कैसे जो होगा? टैक्स हो आप चेक कर लीजिए, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी लगती है आईजीटीज वेराइटीज पे लगा हुआ है। अच्छा, तो आप लेने से पहले चेक कर चेक लीजिए करना क्या है, पड़ेगा। क्योंकि अभी हम रजिस्ट्री कर देंगे तो जो गवर्नमेंट ड्यूज है वो आपको पे करना पे करना पड़ेगा। पड़ेगा। इसमें अगर मान लीजिए से हमने कोई प्रॉपर्टी लिया, मुझे कुछ जानकारी नहीं है, मुझे नेट चलाना नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, तो वैसे में फिर हम क्या करें? पहले आपने जैसा बताया कि आप जो प्रॉपर्टी चूज़ किया है उसके नियरेस्ट जो आपका ब्रांच है वहाँ जाके मिलेंगे, वो मुझे प्रॉपर्टी दिखाएंगे। उसके बाद वो आगे का क्या प्रोसेस है? आगे का अगर कोई किसी को नहीं पता है, आईटी से भी नहीं है, हाँ। तो डेफिनेटली बैंक की एम्प्लाई उनको हेल्प करेंगे, अच्छा। बताएंगे कि हाँ कैसे करना हाँ है हाँ ना। यूजर आईडी क्रिएट कराने में हेल्प हेल्प करेंगे, करेंगे। क्योंकि क्या है कि अगला दिन यूजर आईडी हम आपका देख भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इट इज ए कॉन्फिडेंशियल। अच्छा। तो आपको इसलिए बताई जाती है कि आपके घर में अगर किसी को नहीं आता है तो उनके लड़के रहेंगे उनको आता रहेगा, या कोई भी एम्प्लॉय रहते हैं, बट उसमें आपको हेल्प किया जाएगा अच्छा। डेफिनेटली। इनफैक्ट जब आपके ऑप्शन के पहले भी आपको एक क्लासेस भी लेते हैं। अच्छा। जो एजेंसी जिसको ऑप्शन कंडक्ट कराती है वो ये क्लासेस भी लेती है अच्छा, वो कि आपको आप उसमें सक्षम है कि नहीं। मान लीजिए किसी का नेट ही नहीं चल रहा हाँ, है, नहीं चल रहा उस समय में कुछ हो गया, तो ये जरूर सुनिश्चित करना है कि आप उस समय में नेट आपके पास में अवेलेबल रहे। मोबाइल से नहीं करके अगर आप कोई लैपटॉप से करते हैं तो ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है, क्योंकि मोबाइल में कभी कभी वो नहीं आते हैं, आपको पूरा फोटो फीचर नहीं दिखता दिखेंगे, हाँ। नहीं दिखेंगे कौन उसमें बीट किया है। ये चीज़ें देखनी रहती है। बीट करने के समय में अगर कोई बीट करते हैं कि मान लीजिए एग्जाम्पल है किसी प्रॉपर्टी के दाम 1 करोड़ रुपया है या 40 लाख रुपया है, तो 40 लाख से ऊपर बीट किया तो आपको फिर अगर लेना है तो रिस्पॉन्ड करनी पड़ेगी। उस रिस्पॉन्ड करने के लिए आप ये भी मन में होनी चाहिए कि ये प्रॉपर्टी हमने जो देखा है तो कितने तक हमको लेना चाहिए, लेना है, बिल्कुल। क्योंकि ये गवर्नमेंट बैंक है, यहाँ पे सारे ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर्स है, किसी को धोखा में भी नहीं रखना है। और जो नीलामी हो रही है दैट इज अंडर सुपरविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो उनकी ही एजेंसीज हैं जो इसको कंडक्ट करवाते हैं। इसमें ये भी कोशिश की जाती है कि बायर की जो बोरोवर है, कर्जदाता है, उनकी वैल्यू को मैक्सिमाइज किया जाए। अच्छा। वैल्यू मैक्सिमाइज करना भी बैंक की एक है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसलिए हम इतने खर्चा करके भी हम लगाते हैं, ताकि अगर ये कोई एग्जाम्पल 40 लाख की प्रॉपर्टी है बट किसी को लगता है कि ये 50 लाख में भी हम ले सकते हैं, तो उतना उसका वैल्यू बोरोवर का मैक्सिमाइज हो गया। आपसे जो पैसा हम बैंक जो खरीदने के बाद मिलेगा वो बोरोवर के अकाउंट में डाल दी जाती है, ताकि उनकी भी लायबिलिटी कम हो जाए, है ना। जो सरप्लस आती है वो बोरोवर को वापस कर देते हैं हम लोग। हाँ, ये इसमें संजीव सर से मैं अनुरोध करूंगा कि जो प्रॉपर्टी है उसका डिटेल ये अपना जो टेलीग्राम अकाउंट है उसमें डाल देंगे, और अगर आप उस टेलीग्राम अकाउंट पे जा करके, और जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ जाके प्रॉपर्टी का पूरा डिटेल देख लेंगे, और जो भी प्रोसीजर है सर ने उसको बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है। कि आप हमारी बैंक की वेबसाइट जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र www.bankofmaharashtra.net, तो उसमें आप जाते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र की वेबसाइट पर, तो वहाँ पे भी आपके प्रॉपर्टीज में ऑप्शंस में जाएंगे तो वहाँ पे आपको प्रॉपर्टी की सारे डिटेल मिलेगी। अच्छा। इनफैक्ट उसकी वीडियो भी मिलेगी। अच्छा।
वीडियो प्रॉपर्टी की फोटोग्राफ वीडियो भी वहाँ पे मिलेगी, अमाउंट भी दिखी रहेगी, सारा चीज़ें वहाँ पे मेंशन है वेबसाइट पे। ये जो हम बताएंगे तो टोटल हमने 77 प्रॉपर्टी लगाया है। ऑक्शन का डेट है 11 मार्च। अच्छा 11 मार्च। उसके पहले आपको पेपर के हिसाब से आपको बीट करना पड़ेगा अपने माने 11 मार्च को बीट होगा, बट उसके पहले आपको पैसा जमा करना हाँ, पड़ेगा। तो वो कब तक? टाइमलाइन रहेगी पेपर पे। कब तक बैलेट में टाइमलाइन है 10 तारीख तक 10 तारीख रहता तक आपको जमा है। करना उसके पहले यूजर आईडी क्रिएट कर लेनी अच्छा, जैसे 24 लाख रुपए का 24 लाख रुपए का प्रॉपर्टी है, उसमें 2.5 लाख रुपए आपको जमा कराना है। 10% टोकन 10% टोकन अमाउंट है। तो अगर मान ली वो हम जो बीट कर रहा है, वो अगर वो चाहे कि हम वो प्रॉपर्टी नहीं खरीदना है, तो उसने जो 2.5 लाख रुपए जमा करवाया है, क्या वो वापस मिल जाएगा उसे? हाँ, जैसे एक सिंपल है, आप जैसे प्रॉपर्टी में ऑप्शन में जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपको वैलेट में रखना है। हाँ। नहीं कि किसी के अकाउंट में रखना है। बिल्कुल मत। वैलेट में रहने के बाद अगर आपने वैलेट में रख के पूरा देखते रह गए पूरा दिन कि हमको प्रॉपर्टी नहीं करना, हाँ, मतलब पसंद नहीं आया या ले नहीं पाया, ठीक है, विद इन 2 to 3 डेज आपको वापस आ जाता है। तो अगर आप प्रॉपर्टी खरीदे तो ठीक है, नहीं तो फिर पैसा वापस मिल जाता है, तो कुछ इसमें नहीं है। और 68 प्रॉपर्टी हमारा सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में है। अच्छा। उस्मानाबाद में 9 है, टोटल 77 प्रॉपर्टी है। अच्छा। इसमें फ्लैट है जो 16 है, हाउस है जो 37 है, रो हाउस ना, एंड ओपन प्लॉट भी 14 है। तो आप जहाँ भी देखना चाहेंगे देख सकते हैं। धन्यवाद मित्रों। तो ये सर के साथ एक अच्छा इंटरव्यू रहा और मुझे लगता है कि इसका फ़ायदा आप लोग ज़रूर लेंगे। और जो भी डिटेल्स है वो टेलीग्राम अकाउंट में दिया हुआ है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका।